फिर कहाँ गया डीसी साहब का ऑर्डर? स्कूलों ने क्यों नहीं लिया हमारे बच्चों को? कि हमारे बच्चों को नहीं ले रहे, विभाग से मीटिंग चल रही है, क्या है? सरकार कहती है सबको शिक्षा मिलेगी, सबको शिक्षा मिलेगी। कहाँ है शिक्षा? गरीब को क्या जीने का अधिकार नहीं है? कि हमारे को हक नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने का, या ऐसे ही ये सिर्फ लूट चलती रहेगी? नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 12 इलाके के बाहर, जहां हम आपको बता दें कि जो 134A के तहत जो बच्चों का निजी स्कूल में एडमिशन को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, उस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं जहां डीसी ऑफिस में इनको 22 तारीख को ये आश्वासन दिया गया था कि सभी बच्चों का एडमिशन 24 तारीख तक हो जाएगा, वहीं इस वक्त खबर आ रही है कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिनमें से 100 कुछ बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। उसके अलावा अन्य किसी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो बच्चों के एडमिशन हुए भी हैं, उनकी भी अभी कोई अश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई मान्यता नहीं है कि उनकी हुई भी है या नहीं हुई है। इस चीज़ को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए वो अपनी गुहार बार बार लगा रहे हैं डीसी ऑफिस से। वहीं इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में है। आइए हम ले चलते हैं आपको सीधे उन पेरेंट्स के पास और उनसे सीधी बातचीत करेंगे। तो मैम, क्या हुआ है हमें बताइए। जो 24 तारीख को कहा गया था, तहसीलदार जी ने भी कहा था डीसी ऑफिस के बाहर कि एडमिशन हो जाएगा, तो फिर क्या समस्या आई? 24 तारीख को हमने डीसी साहब को अपना विज्ञापन दिया था। उन्होंने बोला था श्योरिटी से आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। 24 से लेकर आज 28-29 हो गए, हम आज तक भी घूम रहे हैं। फिर कहाँ गया डीसी साहब का ऑर्डर? स्कूलों ने क्यों नहीं लिया हमारे बच्चों को? पहले सीटें दिखाई गई, वो खुली आंखों का धोखा था। आज हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्क करके उन्हें घर बिठाया जा रहा है, ये खुली आंखों का धोखा है। हम कहाँ तक धोखों को सहन करें? सरकार सीटें अलॉट करती गई, पर प्राइवेट स्कूल वाले बोलते गए कि सीटें नहीं। फिर पोर्टल पर सीटें क्यों दिखाई जाती है? अगर हमें देने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है तो सीटें क्यों दिखाती है? सरकार कहती है सबको शिक्षा मिलेगी, सबको शिक्षा मिलेगी। कहाँ है शिक्षा? कब तक स्कूलों के चक्कर काटते रहे हम? तो जब आप एडमिशन के लिए गई तो क्या बोला गया, उन्होंने क्या कहा? जब मैं एडमिशन के लिए गई तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि स्कूल में सीटें ही नहीं है। हमें नए बहाने देके स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। 2 दिन हम 3 दिन धरने पर रहे, हमसे कोई बात ही नहीं करता। वहाँ पे हमको बैठा दिया जाता है, कॉर्नर में बैठे रहो यहाँ। वो अपने काम में लगे रहते हैं, हम अपना बैठे रहते हैं वहाँ। गरीब को क्या जीने का अधिकार नहीं है? गरीब बच्चों को क्या शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? अगर शिक्षा लेने का अधिकार नहीं तो सरकार क्यों कहती है कि शिक्षा सभी के लिए इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है तो सरकार इस वादे को झूठा मुँह कर रही है। सरकार ये वादा ना करे कि सभी शिक्षा सभी के लिए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी। आज शिक्षा सिर्फ व्यवसाय बन चुकी है। प्राइवेट स्कूलों का पैसा लेते हैं और पढ़ाते और जाओ। गरीब बंदा धूल चाटता है और धूल चाटता ही रहेगा। बेरोजगार है, बेरोजगार रहेगा। ये सरकार की रणनीति लग रही है हमें तो सर, एक्चुअल हुआ क्या? देखिए, एक्चुअल आश्वासन पे आश्वासन। सरकार मुनिंद जितने भी डीसी हैं या जो भी हैं, हम तो प्रशासन के साथ यहाँ गुहार लगा चुके हैं। सबको हम एक रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी हमारे को स्कूल सरकार ने लौट किए, बच्चा हमारा पास करके गया, हमारी क्या गलती है जो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? स्कूल कहता है बीओ ऑफिस चले जाओ, बीओ कहता है डीओ के पास चले जाओ, डीओ कहता है डीसी के पास चले जाओ, डीसी कहता है सरकार के पास चले जाओ। ये हमारा कसूर है, हमारे बच्चों का कसूर है कि उन्होंने टेस्ट पास किया। ये सारी कंप्लेंट्स, क्या ये हम कंप्लेंट्स के लिए रह गए हैं? इतनी कंप्लेंट्स, ये 887 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर सरकार सक्षम नहीं थी, अगर वो एडमिशन नहीं देना चाहती थी, तो काय को इतने बच्चों के पेपर्स लिए, धक्के खिलाए? एक हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया बच्चों को कि एडमिशन हो गया जी, आप जाके एडमिशन ले लो। है कहाँ वो कागज? ये कागज देखिए आप, कितने बच्चों के कागज हैं ये सब कंप्लेंट्स हैं कि हमारे बच्चों को नहीं ले रहे, विभाग से मीटिंग चल रही है, क्या है? सब कागजी कार्रवाई। सिर्फ दर दर की ठोकरें खाने से अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब को गरीब करने का काम इनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। अब कल मजबूर होके मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सारे बहकों की तरफ से मैं आपको एक कल की न्यूज बताना चाहता हूं। कल से हम डीसी ऑफिस 11 बजे से लेके 5 बजे तक अपने बच्चों की क्लासेस और बच्चों के स्कूल डीसी ऑफिस के दरवाजे के बाहर लगाएंगे। अगर सरकार नहीं जागती तो ये धरना हमेशा के लिए वहाँ परमानेंट चालू रहेगा। ऐसा भी हुआ कि कुछ बच्चों के नाम काटे गए या पहले से कटवा लिया आपने? लोगों की कटवा ली गई है,
स्कूलों की इतनी मोनोपोली चल रही है, टीसी कटवाने के बाद भी बच्चे को नहीं लिया जा रहा। ना बच्चा उधर कर रहा है, ना बच्चा नए स्कूल में जा पा रहा है। कोई लिस्ट जारी नहीं होती, किसी भी सरकार के नुमाइंदे का कोई भी बयान जारी नहीं है कि आपका भाई आश्वासन दिया जाए कि आगे आके मिले कि जी हमने ये स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कराए हैं। कहीं आपके पास कोई जानकारी है? कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है और कुछ नहीं है। जिन बच्चों के बताए जा रहे हैं, जो 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे जिनका एडमिशन हो गया, उनके बारे में क्या जानकारी? उनके कोई भी अभिभावक हमारे पास नहीं है। अब सरकार तो कह रही है कि 887 बच्चों के एडमिशन हो गए। सरकार तो यही कह रही है कि सबके एडमिशन हो गए, आप जाके एडमिशन ले लो। लेकिन एडमिशन है कहाँ? कागजों पे एडमिशन तो नहीं है। ये सारी कंप्लेंट्स क्या झूठी हैं? ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, बीओ ऑफिस जा रहे हैं, डीसी के पास बैठ रहे हैं। हमें शौक है, सारे काम काज छोड़ के हम काम कर रहे हैं। हमें कोई बताए तो सही कहाँ एडमिशन हुआ है, किसका हुआ है, कोई सामने तो खड़ा करो। एडमिशन है ही नहीं मैम, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन। आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ? मैडम मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स स्कूल वालों ने ले लिए हैं, लेकिन अभी तक वो बोला फ़ोन करेंगे, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो इस वक्त आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है? मैडम हाँ, जिस पहले स्कूल में जिसमें पढ़ रहा था उसी में पढ़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, घर से ही पढ़ाई कर रहा है। हमारा भी एक सपना था कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, और क्यों हम फीस दे नहीं सकते। हम सोच रहे थे भाई किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तो 134 के तो हमने भी फॉर्म भरवाए थे, लेकिन इसके बाद कोई धक्के ही खा रहे हैं उस दिन से लेकर आज तक। तहत में सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम जारी है। पूरा प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के साथ मिला हुआ है। क्या प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस के तहत पैसा मांग सकते हैं? लेकिन लोग मांग रहे हैं। बीओ ऑफिस कुछ, क्या कोई डीसी या कुछ एक्शन नहीं लेगा? ईडब्ल्यूएस के तहत 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लिए गए पेरेंट से। डे कितने रखे हैं रसीद के साथ? सीडी इंटरनेशनल स्कूल 71 ब्रांच फाजिलपुर ने 10,000 रुपए लिए हैं पेरेंट से, जिसका ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन हुआ है। दिवांशी, ये प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल की रिसिप्ट है 10,000 रुपए। ये खेल हो रहा है, सबको कहा जा रहा है पैसे दे दो, एडमिशन ले लो। क्या सरकार अभी भी सोच रहेगी? अगर पैसे लेके एडमिशन होते तो हम सरकार के पास ये टेस्ट दे के अपने बच्चों को एडमिशन के तहत आते। ये गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरासर हमारे साथ हमें जताया जा रहा है कि आप गरीब हो, गरीब ही रहोगे, बड़ा होने का काम नहीं कर सकते। हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसा मजाक, अगर सरकार हमें सीटें नहीं दे सकती तो एक मैसेज लौट कर दे कि इस साल की सारी परीक्षाएं जो स्कूल के थे वो रद्द कर दिए गए। कम से कम इस सरकार का हम धन्यवाद तो कर सके कि हमारे को हक नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने का। या ऐसे ही ये सिर्फ लूट चलती रहेगी? इस लूट के खिलाफ कोई बोलेगा? हमसे बस एक ही विनती करना चाहता हूं कि गरीबों का साथ दें और हमारी आवाज को बुलंद करें। तो जैसा कि आपने देखा कि 134 ए के तहत जो निजी स्कूलों में एडमिशन की जो संख्या थी वो वहीं की वहीं बरकरार है, और अभी तक एक भी बच्चे का एडमिशन पूर्णतः रूप से नहीं हुआ है। इसको लेकर काफ़ी नाराज़, और वहीं साथ ही साथ अब चुनौती दे दी गई है प्रशासन को। यदि ये एडमिशन नहीं कराया गया तो कल डीसी ऑफिस के सामने ही लगेगी क्लासरूम और वहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों के लिए। अब देखना ये है कि आखिर सरकार कब तक इस पे एक्शन लेगी और कब इन बच्चों के एडमिशन होंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ। धन्यवाद।